इस सीरीज ने मुझे पूरी तरीके से शॉक करके रख दिया, क्योंकि लिटरली काफी शॉकिंग सीरीज है, कोरियन ड्रामा सीरीज है। लेकिन आई थिंक मेजॉरिटी जो लोग कोरियन ड्रामा देखना पसंद करते हैं उनको ये सीरीज उतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि इसके अंदर काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। ये काफी सीरियस, काफी मैच्योर सीरीज है, जिसको देख के मैंने कंप्लीट कर लिया और मुझे काफी पसंद आई। वैसे इसके अंदर हम लोग एक सीरीज, एक मूवी की भी बात करेंगे। जॉन सीना की नई मूवी लिटिल ब्रदर आई है, वो भी नेटफ्लिक्स पे हिंदी में रिलीज हुई है, और ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। दोनों का रिव्यू एक ही वीडियो में करेंगे। सबसे पहले इस सीरीज की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक प्रोफेसर की, जिन्होंने काफी समय पहले एक बुक लिखी थी जो कि काफी फेमस हो गई थी। उसकी वजह से लोग इनको जानते भी हैं, लेकिन फिर भी काफी सालों से इन्होंने कोई नई बुक नहीं लिखी है, जिसकी वजह से ये भी काफी परेशान है। इनको लोग देखते हैं और वो सोचते हैं कि मे बी इनके पास आइडिया ना आ रहा, और ऊपर से इनको एक कॉम्पिटिटर कह सकते हैं, एक दूसरे राइटर से काफी जलन भी है, क्योंकि वो काफी बुक्स लिख चुका है। इसकी वजह से इनको काफी दिक्कत भी होती है। बट एक दिन इनकी क्लास के अंदर एक नया स्टूडेंट आता है जो कि असाइनमेंट सबमिट करता है, और असाइनमेंट के अंदर इतनी इंटरेस्टिंग कहानी लिखी होती है कि ये उस कहानी को सुन के काफी उससे इंप्रेस हो जाते हैं। ऑल्दो उस इनिशियली इनको लगता है कि वो काफी बदतमीज है, लेकिन उसकी जो कहानी है वो बिल्कुल रियल घटना पे आधारित है, जिसके अंदर वो अपने दोस्त के घर पे जा रहा है और एक एक डिटेल वहां की लिख रहा है। वैसे और भी बहुत कुछ है, वो सारी चीजें आपको सीरीज के अंदर ही देखनी है। लेकिन यहाँ पे सबसे कमाल की बात यह है कि हमारा जो प्रोफेसर है, जो कि वैसे तो प्रोफेसर है, और स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच में एक दीवार होनी चाहिए मैनर्स की और बाकी चीजों की, लेकिन यहाँ पे टीचर का ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है उस घर में होने वाली चीजों से, उस स्टूडेंट के असाइनमेंट से, कि वो बिल्कुल पगला जाता है, क्योंकि उसको उस असाइनमेंट में उसकी अगली बुक दिख रही है। वो उससे इंस्पिरेशन लेके अपनी अगली बुक भी लिख सकता है। तो इसी वजह से आगे बहुत कुछ होने वाला है। जहाँ पे इस सीरीज ने सबसे ज्यादा मुझे शॉक किया ऑब्सेशन को लेकर के, कि एक इंसान का अगर इंटरेस्ट कहीं पे लगा है ना, मैं फियर की बात नहीं कर रहा हूँ, ना डर की, ना कोई लालच की, सिर्फ इंटरेस्ट अगर एक बार कहीं लग गया ना, तो इंसान फिर पगला जाता है। फिर वो भूल जाता है वो क्या है, किस पोजीशन पे है, क्या कर सकता है, या उसकी कितनी बेइज्जती हो सकती है, कुछ उसको समझ में नहीं आता। वो ऑब्सेस्ड हो जाता है, और वही ऑब्सेशन हमको हमारे मेन हीरो के अंदर देखने को मिलता है, जो कि एकदम माइंड ब्लोइंग है, अनबिलीवेबल है, एंड एट द सेम टाइम बिलीवेबल है, क्योंकि ऐसी चीजें हमने भी अपने जीवन के अंदर देख रखी हैं। साथ में सीरीज की साइकोलॉजिकल टेंशन कमाल की है। सीरीज स्लो है, जिसको इंटेंशनली स्लो रखा गया है, लेकिन टेंशन लगातार बिल्ड होती रहती है। रियलिटी और फिक्शन धीरे धीरे ब्लर होने लगता है, और यही इस सीरीज का सबसे बड़ा हुक है, जिसकी वजह से हम सीरीज से इंस्टेंटली हुक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, सीरीज को फैमिली के साथ नहीं देख सकते, छोटे मोटे सीन्स की वजह से। बाकी एक्टिंग तो कमाल की है ही, सभी की कमाल की एक्टिंग है। साथ में सीरीज की राइटिंग डार्क और मैच्योर है। ये कोई टिपिकल रोमांटिक कोरियन ड्रामा नहीं है, ये एक काफी इंटेलेक्चुअल, अनसेटलिंग, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है, जिसकी वजह से हो सकता है काफी लोगों को, मैंने कहा ना, काफी लोग जो लोग नॉर्मल कोरियन ड्रामा देखना पसंद करते हैं उनको ये सीरीज पसंद भी नहीं आने वाली। लेकिन जो लोग अच्छी चीजें देखना पसंद करते हैं, अच्छी सीरीज, अच्छी मूवी, चाहे वो कहीं की भी हो, अमेरिका की हो, इंडिया की, कहीं की भी हो, उनको ये सीरीज काफी पसंद आई, क्योंकि काफी मैच्योर राइटिंग हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, शॉकिंग चीजें देखने को मिलती है, कमाल की मिस्ट्री देखने को मिलती है, ट्विस्ट बहुत सारे, जिसकी वजह से देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। लेकिन नेगेटिव में आए तो सीरीज काफी स्लो है। वैसे तो सिर्फ 6 एपिसोड है, लेकिन उसके बाद भी ये सीरीज डेफिनेटली आपको स्लो फील होगी। उसी के साथ में कैजुअल व्यूअर्स के लिए सीरीज है ही नहीं। ये सीरीज एक डायलॉग हैवी सीरीज है, और साथ में इसके अंदर लेयर्ड स्टोरी टेलिंग आपको सुनने को मिलती है। साथ में ये सीरीज थोड़ी कंफ्यूजिंग फील हो सकती है, क्योंकि जो स्टोरी है वो इंटेंशनली एम्बिग्यूटी क्रिएट करती है। सीरीज के अंदर आपको बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि कैजुअल व्यूअर्स के लिए समझ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं किया गया उनको। अगर आपके पास दिमाग है, आपने ऐसी सीरीज देख रखी है, आप डायरेक्टर का विजन समझ रहे हैं, तो आप उसको समझ पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या। तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट सीरीज काफी अच्छी लगी मुझे तो। और आप लोगों को भी अगर मैच्योर सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगी। मैं सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10, और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। अगेन बता देता हूँ, फैमिली के साथ नहीं देख सकते, छोटे मोटे सीन्स हैं, लेकिन मल्टीपल इस वजह से नहीं देख सकते। अब बात करेंगे दूसरी मूवी की, यानी कि लिटिल ब्रदर की। तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जॉन सीना की, जिन्होंने बचपन में एक चैरिटी प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया था, और एक छोटे बच्चे को अपना भाई बना लिया था। और अब वो बंदा जिससे काफी सालों से नहीं मिले, वो वापस इनके जीवन के अंदर आ जाता है खाने से भाग करके, और ये उसको एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहते, लेकिन फैमिली प्रेशर में आकर के उससे बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे अब इनके लाइफ के अंदर क्या कुछ होगा वो हमें देखने को मिलता है। अगर मैं इस मूवी को सिंपली डिफाइन करूं, मूवी इंटरटेनिंग है, बट कुछ बहुत ज्यादा नया प्रेजेंट नहीं करती। इसकी स्टोरी वीक आपको फील होगी, और ऐसी मिलती जुलती स्टोरीज हमने बहुत सी देख रखी है। साथ में एडल्ट चीजें भी इसके अंदर देखने को मिलती हैं। कॉमेडी इसकी हिट और मिस वाली है, मतलब हो सकता है वर्क कर जाए, हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन स्टोरी जो है ना वो इतनी भी खराब नहीं है ना। मूवी बहुत ज्यादा खराब है, मूवी एक अच्छी खासी मूवी है, आपका ठीक ठाक टाइम पास कर देगी अगर आप इस तरीके की मूवीज देखना पसंद करते हैं तो। इसीलिए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10, और मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।